सुनोगे ब्रेक ही मारो ना नहीं, भाई। जब सुनोगे ही नहीं तो मैं कहाँ से भाई, मैंने कहा मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया किसने कहा? आपका कुरान, आपका अल्लाह कहता है मिट्टी से बनाया। अरे तो सुनो तो मेरी पूरी लॉजिक बात। हाँ बोलो। मैं अगर आपको कुरान से दलील दूंगा, आप कुरान की दलील मान कहाँ रहे हो? उसको तो आप छोड़ दो, आप अपनी दलील दो ना, साइंस की सर दलील दीजिए मैं आप मुझे। आपकी दलील एग्जैक्टली मैं मान नहीं रहा हूं, आप क्योंकि मानते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि तो आप मैं, जिसमें मानते हो वो कितना सही है। अरे यार मैं आप क्यों बताइए मानूं? ना। बात तो, अरे आप मत मानिए, आप मुझे बताइए ना साइंस क्या कहती है, कैसे वजूद में आया इंसान? सर अरे ये साइंस कुरान की को आयत तो मत ऑफ दिखाइए कोर्स, मेरी, बहुत, हाँ साइंस बताइए हाँ मुझे, ये साइंस क्या कहती है? इस आयत पे भी, अरे भाई रुक तो जाओ। साइंस के वो हाँ हाँ। इस आयत के ऊपर भी ये बात करेंगे, आयत, लेकिन इससे पहले अरे हाँ आयत को हाँ वो मैं खच्चर बाद में वाली आयत। बात करूंगा, पहले मैं तो आपकी राय लूंगा, फिर उसके बाद मैं आऊंगा इस पर भाई। पहले मैं आपको तो देख लूं, आप साइंस के जो पीछे हैं, साइंस क्या हमारे कहती है? पास एक बताता हूँ ना भाई, तुम रुकोगे तो बोलूंगा ना। साइंस जो भी ठीक बोलती है ठीक वो बता। हवा में नहीं बोलती है। साइंस ये नहीं बोलती है कि अच्छा भाई ठीक। इंसान जो है वो यहाँ से आया एंड दैट्स इट। हमारे पास इस बात का सबूत है, एवोल्यूशन के हम्म सबूत हैं, और ऑफ हम्म कोर्स जो लाइफ जैसे इवॉल्व हुई है उसके भी सबूत है। वो सबूतों हम्म। के बुनियाद पे जो मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बैठती है वो साइंस बताती है कि कैसे इंसान आया होगा, या इंसान को छोड़ दो, जो जानदार हैं वो इस धरती पे कैसे आए हुए होंगे। ओके, ठीक। वो अच्छा साइंस बताती है। एवोल्यूशन, अब रुको अब रुको मुझे रुको रुको एवोल्यूशन, रुको 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 अरे रुको। यार अब अब साइंस, आपने, भाई मेरी बात पूरी नहीं होने देते तुम यार, पूरी बात तो होने दो। साइंस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, अब आप बताओ कि इस धरती पे अकॉर्डिंग टू योर कुरान एंड योर हदीस जानदार कैसे आया। और चलो जानदार को मारो, गोली तेल लेने गए, इंसान कैसे आया, कैसे बनाया उसको, और कैसे और क्यों नीचे फेंका उसको, बताओ। नहीं पहले आपने मुझे अभी क्लियर ही नहीं किया, आप मुझे ये बताइए इंसान का वजूद साइंस के मुताबिक कैसे हुआ? पहले इस पे तो क्लियर कर बताया लें तो हम सही बात। भाई, आई क्या टोल्ड क्या यू बताया? ऑलरेडी, एवोल्यूशन क्या? के थ्रू। बोला किस तो चीज का सही एवोल्यूशन? कैसे एवोल्यूशन? कैसे भाई, एवोल्यूशन? जानवरों से एवोल्यूशन हुई है, नॉट जानवरों से कोई एवोल्यूशन जानवरों नहीं हुई से? है, इंसान। अच्छा हाँ बिल्कुल। जानवरों, अच्छा आप, ओ हो, आप जानवरों ओ की हो, औलाद हैं? तो आप किसकी औलाद है, मट्टी की? नहीं आप जानवरों की औलाद हैं? आप अरे किसकी हमारी औलाद हो तो आप बता छोड़ो दो आप ना भाई, भाई, हमारा तो चलो अरे छोड़ो। हमारी तो छोड़ो, जानवर, पहले तो अरे हम, भाई यार ये क्या है भाई, ये थोड़ा थोड़ा देखिए यार हम तो इंसानों की पहले, हम तो तरह आपसे, सुन लो ना यार। देखिए पहले, भाई साहब, अगर आप ऐसे बीच में पहले टोकते हम आप, रहोगे तो मैं अपनी बात, यार ये क्या है, बिल्कुल ही बदतमीज टाइप के इंसान हो हिंदुस्तानी यार तुम तो। एक मिनट अक्की आप भाई, सही, आप अक्की जानवरों भाई, की अक्की औलाद भाई। हैं आप। ओ भाई, ओ मेरे भाई सुन सुन, तेरे को आखिरी मौका सुना दे रहा सुना। हूँ। तमीज से एकदम अदब के हाँ, दायरे में रह के बात कर, जलील करके बाहर और निकालूंगा तेरे नहीं तो को यहाँ भी, से। बहुत देर हो गई तेरे को तेरे सुनते को हुए। भी अरे मौका दे रहा हूँ, मैं भी टीडी बहुत भाई कर्रा छोड़ो, जलील करता हूँ। टीडी भाई वो अबे भाग कश्ती जाएगा माँ यहाँ के से, बच्चे, रुक आराम तमीज से से जाओ। बात सुनो। कर, तेरे को बहुत एक अरे देर हो यार गई। क्या कर रहे हो भाई, समझे? और रंडी की औलाद, भाई, ओ रंडी की औलाद, भाई, यार तमीज से बात सुनो कर। सुनो। तेरा बाप रंडी की हाँ, औलाद सुअर। तेरा बाप, टीडी समझे? भाई रुको, आराम से टीडी भाई टेढ़ी, रुको। सुनो हिंदुस्तानी, टेढ़ी हिंदुस्तानी तेरे मैं अरे इस पीछे में कर दूंगा भेड़चोद को बीड़ी। तमीज नहीं है फातिमा जी, जरा सी बात। सुनो कुत्ती माँ का बच्चा है, हिंदुस्तानी। अपनी अम्मी का तेरी हलाला माँ की करवाने आया है, चूत, कश्ती की चूत। तेरी माँ की चूत, तेरा माँ का भोसड़ा, हाँ बंदर की। अरे सुनो सुनो, आराम से सुनो। हाँ हाँ, तेरी पहले माँ के भोसड़े में रोज घुसता हूँ मैं। कुत्ते के बच्चे, तमीज से बात कर यहाँ पे। टीडी भाई ठीक है, तो जरा भड़वा रिलैक्स। गई का बहनचोद। हिंदुस्तानी भाई, तुम पहले अक्की की बात सुनो, सुने तो समझ में आता। बात करते करते बीच में बोले तो कैसा समझ में आता, बोलो। आराम से सुनने के बाद अपना, अपनी टॉपिक रखो। मेरे कने कुरान के फात- अभी फातिमा बात सिस्टर, है। मैंने तुमसे कोई बदतमीजी बात की? अक्की से बात करी? जिन जाहिलों को बिठा लेती हाँ, हो अरे तुम, दो यार कौड़ी सड़क छाप, एक सेकंड ना, अच्छा, अबे तो सुनो है ना? कुत्ती माँ के कट्टा बच्चे, पूरी कहते बात अपनी सुना करना, बहनों को बीच बीच में लंगवाने क्यों वाले। भौंक रहा है, सुअर की नस्ल। समझे? टीडी भाई रुक जाओ, आराम से साले जानवरों की मेरा नस्ल तो काम तुम हो, सुअर की नस्ल तो तुम हो, जानवरों से पैदा हो तुम। टीडी भाई जरा आराम से। अरे हिंदुस्तानी भाई रुको रुको, नहीं होता ऐसा, नहीं होता। तुम अक्की के साथ बात करो, आराम से सवाल का जवाब दियो, क्रेजी नहीं हो। पहले उनकी बात खत्म करने के बाद तुम्हारी बात रखो तो कोई डिस्कशन होता, ऐसा पुकारने से नहीं हाँ। होता। चलिए अक्की एवोल्यूशन भाई के बताइए, बात कर। इंसान जानवरों से कैसे पैदा हुआ, बताइए। पैदा नहीं हुआ। देखो अगर अच्छा तुम पैदा नहीं सीखने की हुआ। नियत से यहाँ पे सुन लो ना, सुन लो फिर से बीच में यार। देखो आपको हिंदुस्तानी साहब, आपको थोड़ी सी तमीज के साथ मुझसे बात करनी होगी, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। जब मैं बात कर अच्छा रहा हूं तो आप बीच में मत कूदो, पैदा हुआ ये नहीं हुआ ऐसे मत करो। ओके, जस्ट लिसन, पहले मेरी बात सुनोगे फिर मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहली बात ये है बताइए। कि पैदा किसी से नहीं हुआ है। ओके,
इवॉल्व होने का मतलब समझते हैं? इवॉल्व होने का मतलब ये होता है कि दिन ब दिन एक प्रोसेस है, दिन ब दिन जैसे उसमें बेहतरी आती जाती है। ओके, सिलेक्टिव जीन्स पास डाउन होते हैं। अब मुझे पता है कि शायद, मुझे नहीं मालूम कि आपका कितना बैकग्राउंड है, साइंस का नहीं है, आई डोंट नो, बट एवोल्यूशन तो अभी भी हो रही है, आज भी हो रही है, पहले भी हो रही थी और परसों भी होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी। ओके, अभी साइंस जब ये चीज बोलती है, मेरा खुद का मेडिकल का बैकग्राउंड है, तो मैं आपको बता दूं, जब साइंस ये चीज बोलती है तो हवा में नहीं बोलती है, उसके पीछे सबूत है, स्टडीज है, एविडेंस है। ठीक है ना? किसी को भी जैसे आप बोलेंगे जानवरों के औलाद हो क्या, जानवरों की औलाद नहीं है, हम खुद जानवर हैं, लेकिन एक ऐसे जानवर है जो इवोल्यूशन के थ्रू एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, और ये बात हवा में नहीं है, ये बात एविडेंस से बैक्ड अप है। अभी साइंस का मयार अगर लेंगे, जो जिसमें मैं मानता हूं, जिसमें आप नहीं मानते हैं बेसिकली, उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आपको एविडेंस देनी पड़ेगी कि कैसे नहीं है, या तो फिर उसकी काउंटर में एविडेंस दो कि क्या, मतलब हाउ डू यू नो कि नहीं है। अब वापस से उस पे आते हैं। अब मैंने आपको अपना बताया, अब मैं आपका थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूँ। रुक जाओ सर, फिर बीच में यार सुन तो लो भाई, फिर बोलना ना, 5 मिनट बोल लेना आप। आपका जो मयार है मैंने अपना बता दिया। अभी विदाउट रिड्यूकलिंग द आर्गुमेंट, ओके, आर्गुमेंट्स के अंदर और लॉजिक के अंदर ये लॉजिकल फेलेसी होगी अगर आप जो है रिड्यूकल करो उस आर्गुमेंट को विदाउट आंसरिंग द आर्गुमेंट इटसेल्फ। अपने कुरान के हिसाब से आपका क्या क्लेम है वो जरा बताओ, ओके, उसको काउंटर करो। थैंक यू सो मच। अब बोलो जी भाई, अनम्यूट कर लो, अभी बोलो आप। कुरान का आर्गुमेंट आप तो मानेंगे नहीं, वो तो आप, मैं बताऊंगा ही नहीं। मैं आपसे ये कहता हूँ, जैसे आज के तौर में आप अक्की भाई मौजूद हैं, AEKKI अक्की भाई की एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर आप बजाय इसके कि आप मेरे आर्गुमेंट पे सवाल उठाएं, आप पहले अपना आर्गुमेंट तो बताएं कि चलो मैंने आपको जैसे यार, आप क्यों भाई ये क्या कर रहे हो यार? आपको मैंने जब बता दी सर, आपने पूछा था कि आप बताइए कौन है भाई, ऐसा नहीं होगा ना। यू इफ यू वांट टू क्वेश्चन दैट थिंग, बताइए अक्की भाई, पूर्वज तो बताइए, अपने आवाजदाद बाव दादा तो बताइए, आवाजदाद तो बताइए। आपको वाकई में समझ नहीं आई? आपको जब इतना मालूम है, आपकी पढ़ाई लिखी कितनी है भाई तुम्हारी? अरे मेरी पढ़ाई तुमको बोल दिया, तुमको समझ में नहीं आया, मेरा इसमें कसूर नहीं है। पढ़ाई लिखाई कितनी है तुम्हारी भाई? मेरा कहने का देखिए अक्की भाई, मेरी बात सुनिए। आपके वालिदैन मिले, तुमको अगर समझ में नहीं आया कि एवोल्यूशन क्या है, जो मैंने इतना सिंपल टर्म्स में बताया, तुम अभी भी वही पूछ रहे हो कि पूर्वज कौन है भाई? पूर्वज, अच्छा पूर्वज भाई, मेरे पूर्वज जो है ना, सुनो, मेरे पूर्वज वो तकरीबन 6-7-8 हजार साल पहले वो किसी जन्नत में थे। अल्लाह ने उसको बनाया था मट्टी से, मट्टी में उसके ऊपर फिर रूह फूंक दी। रूह फूंकने के बाद फिर बोला फरिश्तों को कि सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा नहीं किया, फरिश्तों ने सजदा कर दिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, इब्लीस को अल्लाह ने निकाल दिया। फिर मुझको जो एक जन्नत में डाल दिया, बोला कि अरे तुम तो अकेले पड़ गए हो, तुम्हारे लिए एक औरत बना देता हूँ। मेरी पसली से उसने औरत बना दी। फिर वो औरत के साथ मैंने बड़ा मस्ती मजाक किया, जो भी चल रहा था। वो औरत ने मुझे बहका दिया, उसने बोला कि सेब खा लो। फिर मैंने वो सेब खा लिया, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया और अल्लाह ने मुझे कहा कि ए आदम, तूने जो है तेरी मेरी बात नहीं मान के, ये जो तूने तेरे लिए मैंने खिलौना बनाया था औरत की शक्ल में, इसकी बात मान ली, अब तू जो है दफा हो जा यहाँ से, चला जा दुनिया के अंदर। फिर उसने मुझे और हवा को, जो साथ में मेरी जो काउंटर पार्टी, उसको दोनों को यहाँ पे दुनिया पे फेंक दिया। सुन लो ना, सुन तो लो, तुम्हारा थ्योरी बताने दो ना, तुम्हारी थ्योरी बताने दो। रुक जाओ ना, रुक जाओ, अरे भाई रुक जा, इसको म्यूट मारो, इसको म्यूट मारो फातिमा जी, इसको म्यूट मारो, इसको म्यूट मारो। फिर क्या हुआ भाई, वो आदम और हवा को नीचे फेंक दिया, हमको नीचे फेंक दिया। फिर वो बोला कि अब बच्चे करने हैं, अब एक दूसरे के बच्चे कैसे होंगे? तो भाई बोला कि काम करो, तुम सेक्स करो, सेक्स करेंगे, 2 बच्चे एक साथ पैदा होंगे, एक लड़का और एक लड़की। अब ये दोनों भाई बहन है, दोनों की शादी नहीं हो सकती है। फिर अल्लाह ने बोला फिर दूसरी बार करो। फिर जब दूसरी बार बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने कहा क्रॉस ब्रीडिंग करो। एक काम करो, जो इसका भाई है, वो जो दूसरी टाइम में बच्चा पैदा हुआ था, उसके साथ उसकी बहन की शादी करवा दो, जो उसका भाई है उसकी बहन के साथ उसकी शादी करा दो। इस तरीके से आपकी पूरी नस्ल चली है, अकॉर्डिंग टू योर साइंस, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। आप बताओ आपकी नस्ल कैसे चली है? चिंपैंजी से चली है आपकी नस्ल। आप तो भाइयों की वही है ना, पर आप भाई बहनों के औलाद हो, भाई बहनों के औलाद हो आप तो, राइट? अरे भाई ये तो हम बाद में आपको प्रूव कर देंगे। सर आप क्या भाई बहन की औलाद हो? आपकी बहन और आपका भाई, मतलब आपके जो पूर्वज थे वो एक दूसरे पे चढ़ गए भाई बहन, तब आप जाके निकले। हम तो ये कह रहे हैं, आप क्या चिंपैंजी पे चढ़ गए, आपके बाप दादा?
सर मैं तो या वही बंदर कह पे रहा हूँ चढ़ ना गए? कि और आपके बाप दादा क्या बहनों के ऊपर चढ़ गए तब जाके आपकी नस्ल चली है? अगर आप ये चाहते हैं चिंपैंजी पे चढ़ गए हैं, आपका तो अल्लाह आप जो बोलता है है, आपका अल्लाह बोलता है कि अल्लाह ने ये जानवर जो है वो बाद में बनाए, कैटल इंसानों के बाद में आए हैं। हमारे या को इतना सारा या प्रूफ मिला नस्ल हुआ है वाले कि नहीं पैदा ये बाद होंगे। में नहीं आए, पहले आए हैं। अरे सुन ही नहीं आपके रहो अल्लाह भाई, को तुम पूरी टकेगा बात नहीं सुन ही पता नहीं है। रहो तुमने। सर अरे आपको हम क्योंकि आपको बात नहीं करनी है। अगर आप लॉजिक के साथ अरे मेरे से भाई, बात करते, मैंने आपको समझाया एवोल्यूशन मैं तो क्या है, लॉजिक फिर से भी पूछ रहा अब हूँ ना। पूर्वज पूर्वज कर रहे हो। मैं यू डोंट इवन भाई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अरे हिंदुस्तानी, भाई, मैं सब अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार चिंपैंजी के साथ चलो आप सबको सेक्स मारो करके गोली। देख खच्चर लीजिए। किसको, खच्चर ने, इंसानों ने खच्चर को बनाया कि अल्लाह ने बनाया, बताओ? अरे भाई, अल्लाह ने हर चीज को पैदा, जानदार चीज को पैदा किया है। बात खत्म। खच्चर को भी अल्लाह ने बनाया है। क्यों क्यों नहीं बनेगा खच्चर? वेरी गुड। खच्चर अरे का भाई, अक्की को बना दिया। पता है खच्चर किसको हाँ, बोलते हैं? पता है खच्चर किसको बोलते हैं? क्या खच्चर। चीज है खच्चर? हाँ घोड़ा पता है। और गधे का जब घोड़ा और गधा, सुनो ना, जब घोड़ा और गधा सेक्स करते हैं तो हम्म। खच्चर निकलता है, राइट? अरे राइट, तो पैदा होता है, नहीं सुनो होता है ना। खच्चर? अरे मेरे भाई अब रुको ना, अब खच्चर अक्की वाइल्ड में चिंपैंजी से एग्जिस्ट करते सेक्स हैं, करेगा। सुन तो लो। अरे ओ भाई अक्की साहब, चिंपैंजी से सेक्स करेगा तो क्या आएगा? इसके अक्की आएगा या सर आप स्क्रीन के सुनो चिंपैंजी ऊपर ना। आएगा? आयत है, स्क्रीन ये पे आयत है, देखो अक्की, आयत स्क्रीन पेज है जो मुझे खच्चर मालूम वाली है वो आयत। आयत के बारे में, ये हाँ अरे हाँ नहीं, बताओ। इनको बताओ ये हिंदुस्तानी देखो। ये अल्लाह बोल रहा है यहाँ पे, वो खेल वल बिगालू। यार थोड़ा बड़ा करो इसको, फातिमा जी, इसको, फातिमा सिस्टर, इसको बड़ा करो थोड़ा। मैं तो सीधा सिंपल। और एबुलेशन जो है वो इंसानों पे ही क्यों रख गई भाई? अक्की पे सर क्यों रख गई? एवोल्यूशन अक्की नहीं के हुई, बाद कौन सा मैं तो इंसान मान, बनेगा? चलो मैंने एवोल्यूशन को छोड़ दिया, मैं कुरान में मानता हूँ। हाँ अरे बताओ। अब क्यों छोड़ रहा वल भाई? मैं तो खैला, अरे भाई, सुनो ना, वल अरे खैला वल यार, बिगाल वल खमीरा, सुनो ना। अरे भाई रुको ना। सूरह नहल की अल्लाह आयत बोल रहा है नंबर कि 18 हमने बताइए, खेल बताइए। बिगाल खमीर सबको पैदा किया, ठीक है ना, ताकि तुम उसके ऊपर जो है चढ़ सको, मतलब कि चढ़ने से मुराद है कि तुम ट्रांसपोर्टेशन कर सको, सही है ना? नहीं मुझे नहीं, बताओ कि घोड़ा ये है, हाँ अरे सुनो बिल्कुल। ना, घोड़ा गधा तो चलो ठीक है, क्रिएटर ने बना दिया। खच्चर कैसे क्रिएटर ने बनाया? क्योंकि खच्चर तो एस सच कोई नस्ल है ही नहीं, वो तो इंसानों ने खुद उसकी ब्रीडिंग करवा के पैदा किया है। खच्चर एस अच्छा, सच कब कुछ करा? क्रिएचर नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो। अरे कब कर भाई, कब कराए खच्चर? है जैसे इंसानों ने खच्चर कब किया है? 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले कब किया है पैदा? एग्जैक्टली कुछ हजार साल पहले। कुछ हजार साल। अच्छा, कुरान में ये आयत कब आई है? क्या? कुरान की ये आयत कब आई है? डजंट मैटर, कभी भी आई हो। अल्लाह बोला कि अरे मैंने यार, अब बनाया। काय का डजन मैटर, अब काय का डजन मैटर हो गया? अब जब बात में तुम फंस भाई गए तो doesn't आपका matter अल्लाह हो कह रहा गया। है कि मैंने बनाया, आप समझो बात को। अरे यार, मैं भाई ये सुनो, क्या, मैं तुम्हें लॉजिक देता हूँ, मैं तुम्हें लॉजिक देता देखिए, हूँ, सुनो ना। मैं लॉजिक अभी बताता कोविड हूँ, आया मैं था, आपको सुनो तो बताता हूँ। सही, सुनो तो सही। अरे कोविड आया था, कोविड आया था। लिसन, अरे लिसन, पहले मैं नहीं मैं खच्चर क्यों पे सुनूं तो भाई, आपको तुम्हारी expose बातों कर में दूं दम ही यार। नहीं है। कोविड आया था, अरे कोविड की वैक्सीन इंसानों ने बनाई। सुनो ना फातिमा जी, एक मेरा पॉइंट सुन ले। कोविड आया, बीमारी आई, कोविड की वैक्सीन इंसानों ने बनाई, ओके? वैक्सीन इंसानों ने बनाई और कल को एक किताब आ जाए अल्लाह की तरफ से और बोले कि कोविड की वैक्सीन हमने बनाई। भाई ये क्या बात? जब वो इंसानों ने बनाई है तो तुमने कैसे बना ली? यहां पे उसी तरीके से जो खच्चर हैं, वो एज सच ये प्रजाति जो है वो वाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। खच्चर क्योंकि एक एबनॉर्मल फेनोमेना है जो कि ऑफ कोर्स इंसानों ने करके बनाया है और इसकी एविडेंस मौजूद है, जाके पढ़ लेना। ये इंसानों ने किया है, तो एज सच उसकी इंसानों ने अपनी एज अ नहीं किया है, क्रिएशन। इंसानों ने नहीं किया है मेरे भाई। तो किसने किया? कुरान अल्लाह में ने। लिखा हुआ है ना, इंसानों का है बोल के। तो अल्लाह ने किया है। अच्छा ठीक है, अल्लाह ने किया है। हिंदुस्तानी भाई, अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने बोला गधे को कि भाई, घोड़े के ऊपर चढ़ सुन जाओ, फिर तो, खच्चर निकलेगा। अरे हाँ, हाँ, अरे बोलो। भाई, भाई आपके पूर्वज चिंपैंजी पे चढ़ गए, ये अरे चिंपैंजी फिर आपके पूर्वज पे आ चढ़ गए, तो तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो पूर्वज पे आ जाते हो भाई। अरे अरे यार भैया, तुम तो जवाब अरे दो तुम ना। चिंपैंजी, हो नहीं है इनको तुम। एवोल्यूशन का टकेगा भी नहीं पता है। चिंपैंजी अरे करते रहते हो, टकेगा तुमको तो भाई, मालूम मैं भी तो है ये कह रहा चिंपैंजी क्या है। हूँ, और अक्की पे रुक गई, वो अक्की पे रुक गई। सुने। एवोल्यूशन आगे बढ़ी नहीं रही है, इंसान ही इंसान पैदा हो रहा है। और एवोल्यूशन अक्की जो भाई, हुई इनके वो साथ सारी, में मसला ये वो है सारी कि ये एक, आपकी बात सुनेंगे नहीं, बात मुकम्मल होनेंगे नहीं और नहीं ये मैं, बीच बीच में अच्छा, इंटरप्ट करते रहेंगे। अब और ऐसे इंसान के एवोल्यूशन साथ जो में हम क्या हुई वो डिस्कशन करें? सारी तू चुप मेल रहे, मेल तेरे और से बात नहीं फीमेल कर रहा, मैं फीमेल अक्की की भाई से हुई। बात कर रहा हूँ। अरे मैं अक्की भाई से बात कर रहा हूँ, चुप हो जा भाई, चुप हो जा। मैं ये कह रहा हूँ, एवोल्यूशन जो तो है वो मसला मेल ये मेल और है कि फीमेल इनके फीमेल साथ की में हुई। आप कुछ भी दलील दोनों रखें, मेल कोई भी फीमेल की बात हुई रखें, ये एवोल्यूशन। नहीं सुनने के, ये बिल्कुल नहीं ठीक है, सुनने बिल्कुल के। भाई। मैं समझ गया मैं हूँ। तो ये लॉजिकली, लॉजिकली क्या तुमको लॉजिक का पता भी है? आपसे पूछ ये रहा हूँ लॉजिक मैं। है तुम्हारी अरे कुरान के भाई, साथ मैं ये लॉजिक कह चेक रहा हूँ, करो जरा। एवोल्यूशन जो हुई खाली लॉजिक मेल की लॉजिक नहीं हुई, लॉजिक तुमको दिखाऊं? मेल लॉजिक फीमेल की कुरान हुई का लॉजिक एवोल्यूशन। दिखाऊं? खुले अरे का मिन भाई, माइन दाफिकन, सुनो,
खुलेका मिन माइन दाफिकन यखरुजु मिन बैनी सुल्बी व तराइब, कुरान का लॉजिक ही है। कुरान बोलता है कि इंसान को हमने जो है एक पानी से बनाया जो उछलता हुआ पानी है, जो निकलता हाँ, है उछलता हुआ। बैकबोन और हाँ। सुनो ना, जो निकलता है बैकबोन और सीने की हड्डियों के बीच से। भाई किसका पानी वहां से निकलता है भाई, जरा बताओ तो सही। तुम्हारा निकलता होगा, अल्लाह का निकलता होगा, हमारा तो नहीं निकलता वहां से। मैं ये बता रहा हूँ, लॉजिक है मैं तुम्हारे बता रहा हूँ, कुरान की। हाँ बताओ तुम बताओ। जो पानी, ये आज बताएंगे तुम चलो। जो पानी, हाँ। हाँ मैं बता रहा हूँ, तुम जो खाना और पानी मुंह से पीते हो वो कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? रीढ़ अरे की कहाँ हड्डी से और निकलता है? कहाँ से सीने की टेस्ट हड्डी के ऑयल बीच होता से है भाई? निकलता है। अरे क्या? कहाँ से निकलता है? आप बताओ ना जो तुम कहाँ से पानी निकलता पीते है। हो, अरे यूरिन निकलने की कोई जगह तो होगी। सर वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप यूरिन बताओ ना निकलने कि वो रीढ़ की हड्डी और वो अरे सीने तुम्हें की नहीं हड्डी पता के बीच से तुम्हारी निकलता यूरिन है। कहीं, तुम्हारी यूरिन कहाँ से, मुंह से निकलती है या सीने की हड्डी से निकलती है? आपकी सीने की हड्डी से निकलती है, जरा बताओ सर। मैं बता रहा हूँ सीने की हड्डी से जो पानी जमा हो गए, जो रास्ता जमा होने का निकलने का होता है वहां से निकलती है यार। कुछ तो लॉजिक सुभान लगाया अल्लाह। करो सुन ले भाई, अक्की भाई। हमें ओ क्या सुभान लॉजिक अल्लाह है तो नहीं, हम भाइयों, तो इनके हिसाब से। हम अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड टीडी भाई एक सेकंड, बस 5 मिनट। अरे लेके आओ ना इसको, लेके आओ, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, फातिमा इसको लेके आओ। मुल्हिद हाँ की तो जो हिंदुस्तानी है भाई जरा समझाइए अकल बंद हो हमको। जाती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं आपसे साइंस सीखने वाला हूँ। हाँ बताइए क्या होता है कि नहीं इंसान जब वो साइंस, खाना खाता है, मैं तो पानी पीता है, फिर मैं वो तो सीने ये की सोच हड्डी रहा से हूँ, क्या होता है, स्टोर होता है। मैं तो हाँ ये बोलो। सोच रहा हूँ, नहीं साइंस तो मुझे आपसे सीखनी है, मैं ये सोच रहा हूँ चिंपैंजी से इंसान कैसे बन गया? सर वो आप मुझे छोड़ दो, बताएं। चिंपैंजी को गया तेल लेने। अब बताओ अरे ना ये कैसे, वो अरे पानी क्यों कैसे कहते कहाँ लेने से निकलता अपने है, जरा बताओ। भाई अपने पूर्वजों पानी को कहाँ से ऐसी गाली निकलता है नहीं वो देते बताओ। हैं पानी कहाँ से यार। निकलता है वो बताओ। मैं तो हर पानी कहाँ से अक्सर यही निकलता है? मुल्हिदों से पूछता हूँ। पानी मैं कहाँ से निकलता है पानी हिंदुस्तानी भाई? पानी पानी कहाँ कहाँ से से निकलता निकलता है? अल्लाह अल्लाह ने जो बोला है कि वो सीने की हड्डी से निकल रहा है, वो बताओ कैसे निकलता है, बताओ मुझे समझाओ जरा। है? बोलो। बॉडी में से पसीना निकलता है नहीं निकलता है? ये एक अच्छा समझने की चीज है, ये बहुत थिंकिंग की वाली तो चीज है मतलब और आप, वो कॉमन पसीने सेंस की की बात चीज हो है। रही है वहां पे, तो अल्लाह ने पसीने से अरे इंसान यार को बनाया है पसीना क्या? पानी नहीं होता, पसीना पानी नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल पानी होता है। तो पसीना अल्लाह जो पानी बोल होता है रहे ना। हैं खुलिका मिन ठीक, माइन दाफिकन, कि अच्छा हमने बनाया है इंसान को उछलते हुए पानी जो से, लिक्विड वो कौन सा जो पानी है? लिक्विड पहले होता वो है, तो बताओ, वो पानी कौन सा है? वो पसीना है या मनी है या खून है, क्या पानी है वो तो बताओ। लिक्विड नहीं होती? इन- क्या? अरे मनी लिक्विड होती है नहीं होती है? अरे तो वो तो आपने कहा ना पसीना, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है कि अरे पसीने से भाई बनाया मनी या मनी लिक्विड से होती बनाया है, है। मनी लिक्विड होती है भाई, और चिंपैंजी की ओके, मनी तेजाब मनी से होती बना होगी, है, ठीक है। तभी आप नहीं जैसे नहीं नहीं नहीं, एवोल्यूशन ओके। होते हैं। अरे भाई चिंपैंजी को भी तो अल्लाह ने बनाया ना, कौन सी बड़ी बात है आपके हिसाब से? हाँ तो हाँ, मुझे तो मैं बताओ कहता कि हूँ हर वो जानदार चीज वो को बनाया है वो भाई, सुन लेकिन तो लो, उस सुन तो चिंपैंजी ने लो आपको बना दिया है। हिंदुस्तानी। आपका जो अल्लाह है वो बोल रहा है कि वो मनी से इंसान को बनाया, मैंने मान लिया, वेरी गुड, मनी से बनाया, मैं मानता हूँ। आपका अल्लाह कह रहा है कि वो मनी जो है वो निकलती है रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डी के बीच से। अब मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है, ये बताओ, ये इसको थोड़ा समझाओ मुझे, बोलो। ये एक जो रास्ता होता है ना निकलने का, रीढ़ की हड्डी से निकल के या सीने में से निकल के, तो जो रास्ता होता है निकलने का वहीं से तो निकलेगी यार, सिंपल बात है। सर वो जो, कोई सर हद- आपका जो, सुनो ना, आपका जो पीनिस मुबारक है उसका कौन सा रास्ता रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होता है या सीने की हड्डी से कनेक्ट होता अरे है, मुझे जरा भाई समझाओ ना यार। अच्छा कौन सा अड्डा? तो पूरी जिस्म की जो बॉडी है, जो जिस्म का पानी है या जिस्म हम जो पीते हैं हर चीज, वो पीनस के थ्रू ही निकलता है भाई। मतलब हर ये कि हर वो चीज जो कुछ ना मनी कुछ है वो पूरे जिस्म में बनती है, फिर वो रीढ़ की हड्डी में मनी, जमा होके, सीने की हड्डी में देखिए जमा होके, फिर वो मनी एल पूरे मुबारक से जिस्म निकल में नहीं जाती है, ये बनती बोल है, रहे हो? मनी पूरे जिस्म में नहीं बनती है, मनी जहां बनती है, बनने हाँ। के बाद जहां से निकलती है वही रास्ता उसका है। कुछ लेडीज भी बैठी हैं यहाँ पे खाली मुनी, मतलब उन चीजों को कहना अरे बेकार है, लेडीज का ठीक है ना, अच्छा नहीं कोई बात लगता नहीं है। अभी तो आप यहाँ है ना, चिंपैंजी की थोड़ा औलाद पता सा नहीं क्या क्या कर रहे मतलब थे, सुनो ना। अभी तो अरे यार मैं तो भाई समझने अभी की, एक अरे एक वो चाचा सुनो ना। एक वो तुम्हारा दोस्त चूतिया था ना, वो गाली अभी तो बकरिया था, उसे भी तो ओ भाई शर्म यार होनी फिर चाहिए। गाली गलौच नहीं, गाली गलौच नहीं, उसको कुछ नहीं मत मैंने बोलो गाली अभी, गाली, अभी मैंने तो हमारी चूतिया बात। किया, अरे मैंने तो चूतिया अरे किया, सर रुको गाली ना। गाली मैंने। हाँ हाँ, तेरा बाप भी अरे चूतिया भाई, पता है मुझे। हाँ तेरा बाप भी अरे चूतिया पता है मुझको, अपने बाप को भी चूतिया ही बोलता है ना तू प्यार से। गश्ती माँ के बच्चे, इज्जत रास नहीं आ रही ना तेरे को, पर्सनल अटैक करेगा, तेरी माँ चोद के रख दूंगा यहीं, समझ में आई ना? कहीं हर बहन कहीं का तो मुंह लौड़ा। मारता रहता होगा, हर कहीं चढ़ जाता होगा अरे भोसले के बस नाचो बहन के रंडी लौड़े, वाला। तेरी माँ को चोदू। अरे फातिमा जी उठा के तेरी बाहर फेंके इसको, सुअर की नस्ल को। अरे भोसड़ी के नाचो। पता ना सब मुझसे क्यों तेरा बाप घबराते हैं। भोसड़ी का, तेरा बाप मादर चोद, तेरा बाप चूतिया। बहन। यार नहीं ठीक है टीडी, अब इसकी जरूरत थी।
अब वो उसके बाद जवाब नहीं था एक्चुअली। हिंदुस्तानी तुम्हारे पास जवाब है तो जवाब दो देखो ये कि सत्तर अल्लाह लैंड की वो मनी पैदाइश वाली है ना, बात देखो जो ये है ना। गाली बक रहा था, और देखो तुम इसे चुप नहीं करा रहे आपने थे। आपने बोला उसको चूतिया पहले, आपने बोला चूतिया पहले तो उसको, चूतिया क्यों तो वही बोला वो, चूतिया को चूतिया नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा चूतिया? फिर मैं? अब देखो बहुत हो रहा है, नायक देखो बोलूंगा। मैं गाली पे उतरूंगा फिर अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं चाहता हूँ मैं गाली दूं। ओके, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना मुंह खराब करूं आपके जैसे, आप जैसे इंसान के लिए काफी हाँ कंट्रोल हाँ। कर रहा हूं मैं, नहीं तो नहीं गाली नहीं गलौज तो अक्की हम नहीं भाई, कर ये सकते अपने बाप बिल्कुल। को भी क्या प्यार से चूतिया बोलता है, ये अपने बाप को भी प्यार से चूतिया ही बोलता है, इसलिए मुझे भी बोल। अच्छा यार टीडी ये टीडी टीडी देखो, आकी भाई एक सेकंड, एक क्वेश्चन कीजिए इससे, क्या जब जानवर से इंसान नहीं बन सकते, क्या इंसान से जानवर बन सकते हैं क्या? जरा ऐसे ये क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इनके कुरान में आता है कि इनके अल्लाह ने ज्यूज को कुरान बंदर में बना आता है दिया, इंसान और से मतलब हदीसों में जानवर तो कई बना है, सारी चीजें आ कुरान में जाती हैं। आता है, जरा बताना है कहाँ लिखा है भाई? हाँ उल्टा कुरान में आता एवोल्यूशन है होता है इंसान से उनका। जानवर बना है, जरा बताइए कहाँ लिखा है? कुरान में आता कहाँ है बना है कि इंसान से जानवर बना है, कहाँ लिखा है? अल्लाह ने यहूदियों को सुअर और जो है मॉन्कीज नहीं बना दिया? आपके कुरान में नहीं लिखा? कहाँ लिखा है? मैं दिखाता हूँ हाँ सुभान दिखाइए। अल्लाह, इनको पता ही हाँ नहीं है। दिखाइए दिखाइए इनको ये मुझे, हाँ हाँ मुझे हाँ मुझे सब दिखाते, पता अरे है हाँ हाँ, भाई, अरे तो मुझे सबर पता करो ना है। भाई। और मोहम्मद को 23 बताइए साल लग गए थे पूरा कुरान नाजिल होने में, हमें ढूंढने में 5 मिनट तो दो। हाँ। रुक जाओ ना अरे भाई आपके पास तो वो टेक्नोलॉजी है, बहुत जल्दी घूम ढूंढ लेंगे। सर, वो तो 2 मिनट दोगे तो भाई क्या हाँ खोलेंगे ना, वेबसाइट खोलेगी तो तभी तो दिखाऊंगा। एक सेकेंड। हाय यार, इनको पता ही नहीं है लेटेस्ट न्यूज। इंसान की। ये रहा। ये लो भाई, ये मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हाँ सूरा नंबर बता दिया, आज नंबर बता दें बस आप। अरे भाई साहब रुको तो जाओ, शेयर करके दिखाऊं या नंबर चाहिए दिखाऊं, क्या चाहिए? बता दो, खाली नंबर बता दो। चलो नंबर भी बता देता हूँ आपको, क्या याद रखोगे? ये लो। आकी भाई मैंने प्राइवेट चैट में सारे रेफरेंसेस शेयर कर दिए हैं, आप दिखा सकते हो, दिखा दो। फतवे भी मैंने डाल दिए और वर्स नंबर भी डाल दिए और हदीसें भी डाल दी। सर उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने निकाल लिया ऑलरेडी। तो देखो मेरे भाई, मेरी स्क्रीन लेके आ जाइए फातिमा जी। ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम्म, सूरह अल मायदा की आयत नंबर 60। ओके, दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? कोई बात नहीं, 5 की 60 निकाल लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताएं। हाँ हाँ निकाल लो भाई, अभी ये स्क्रीन पे भी ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बनाई है, ये कुरान.com है, अरे दिख रहा है ना? तो मैं कुछ क्या, थोड़े मैंने कुछ कहा, आपने बनाई? हाँ हाँ चलो चलो, निकालो 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 निकालो, पढ़ो और जोर जी से जी पढ़ के बताएं। बताओ क्या लिखा है। हाँ जी आप जी बताओ। बताएं, आप बताएं मुझे, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, बताएं आप मुझे। अच्छा मैं बताऊं, चलो उर्दू 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 पढ़ के बताऊं? हाँ किसकी तर्जुमा कर पढ़ूं, दे खाली, जूनागढ़ी की कोई जालंधरी नहीं, की? किसी की पढ़ जूनागढ़ी दो, जालंधरी किसी की? चलो किसी की जालंधरी जो की पढ़ दो पढ़ते हैं। भाई, किसी की जो है, कहो कोई कि मैं लफ्जों में तुम्हें, थोड़ा हाँ बहुत। बता, अरे भाई म्यूट लगा ले यार भाई, सुन लो ना। कहो कि मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा के हाँ उससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर खुदा ने लालत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ, और जिनको उनमें से बंदर और सुअर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, ऐसे लोगों का बड़ा ठिकाना है, बुरा ठिकाना है, और वो सीधे रास्ते पे नहीं है। तो अल्लाह ने जो लोग थे, ये देखो, सम बीइंग रिड्यूस टू एप्स एंड पिग्स, अल्लाह ने उनको बंदर और सुअर बना दिया। ओके, किसको बना दिया? अगर इसकी तफसीर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि यहूदियों को बना दिया, बट उसकी तफसीर की भी जरूरत नहीं है, मैं कुरान से ही साबित करता हूं, नो नीड फॉर तफसीर, कि वो यहूदी थे जिनको अल्लाह ने सुअर बना दिया। ये देखो, सॉरी बंदर बना दिया, चिंपैंजी बना दिया। चिंपैंजी चिंपैंजी कर रहे थे ना, नस्ल किसकी है, नस्ल किसकी, आपको दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। अगर आप जाएंगे 2 की 65 के ऊपर,
सूरह अल बकरा आयत नंबर 65, उसमें लिखा हुआ है वलकद वलकद अलिम तुमुल्लज़ीना अतदू मिनकुम फी सबती फ़कुल्ना लहुम कूनू किरादतन खासियीन। वो लोग मतलब कि सैबत एक यहूदियों का एक 7वें दिन पे जो है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि यहूदियों के अंदर जो है वो ये होता है कि उस दिन उनको काम नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। उस दिन उनको याहवे की मुझे पूजा पता है, करनी है, उस बेसिकली दिन कुछ से। नहीं करना, सब पता है अच्छा ना। तो अब जैसे अल्लाह कह रहा है सुनिए अल्लाह सर, कह रहा है अल्लाह कह रहा है सुनो ना, अल्लाह कह रहा है क्योंकि यहूदियों ने अल्लाह का सैबत तोड़ दिया, इसीलिए अल्लाह ने उनको कूनू किरादतन खासी, उनको बंदर बना दिया, उनको बंदर बना दिया। बिकम एप्स अबेस्ट, बी एप्स डिस्पाइज्ड, बी यू monkeys despised and rejected। ओके, उर्दू भी पढ़ लेते हैं। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील और ख्वार बंदर हो जाओ, और वो बंदर बन गए। सुभान अल्लाह। हाँ जी, उल्टी एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू कुरान। नहीं उल्टी एवोल्यूशन नहीं है, इसमें आप गलत समझ। जैसे अभी जब मैं गलत आपका या मेरा भी, हाँ अभी आपका और मेरा भी तनाजा हो जाए, हाँ तो अभी आप जैसे किसी का तनाजा हो जाए, आपका मेरा नहीं चली, तो अभी कोई कहता है भाई सर, मैं आपका सूअर कुरान बना बोल दूंगा। रहा है कि अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, आप कह रहे हो कि अरे नहीं सुन लो बनाया, आप तो ये कह भाई, रहे हो। आप मेरी बात हाँ। आप मेरी बात ही, अब आपने सवाल कर लिया तो मुतमैन से मुझे होके सुनिए। बिल्कुल सुनाइए, बोले। सुनिए, अरबी भाषा जो है वो हम लोगों की तरह सिंपल और इजी भाषा नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ या कोई, मैं आपसे छोड़ो, मैं किसी से कहूँ भाई बहुत ज्यादा बन गया है, सुअर बना दूंगा मैं तुझे, तो क्या वो सुअर बन जाता है? पहली अगर बात तो मैं आप कहूँ अल्लाह तुझे नहीं हो। बंदर बना दूं, पहले बात तो आप अल्लाह नहीं हो। अल्लाह का आप मेरी अमर और इंसान का अमर अलग आप अलग है। अल्लाह आप बोलता है मेरी कुन बात ही नहीं सुने। फयकुन, अल्लाह बोलता है कुन फयकुन, अल्लाह बोलता है हो जा, सुन हो, सुन और वो हो जाता है, पता है ना। अबे सुनिए तो, यहाँ पे अल्लाह ने सुनिए तो। बोला उनको बंदर बन अब जाओ, वो बंदर मेरी बन गए। और मैं नहीं कह रहा अब हूँ, मेरी रुको बात, रुको रुको, ये जो, अरे रुको ना, अब मेरे इंटरप्रिटेशन जो अब तुम दे मुझे रहे हो आप ना भाई, समझेंगे, जितने अब भी यही अब हदीस आप दूसरे की हदीस बात सुनेंगे ही हदीस नहीं, अब आप दूसरे की हदीस बात, और नहीं नहीं, आप गलत बात कर रहे हो ना सर। हदीस और तफसीर के हिसाब से ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने ऐसे, अल्लाह ने ऐसे बोल दिया कि बंदर बन जाओ, तो उसका मतलब बंदर एक्चुअली में नहीं बने, बस ऐसे ही बोल दिया कि तुम बंदर हो। नहीं नहीं, हदीस और तफसीर जिसकी बोलोगे दिखा आप दूंगा, उसमें आप यही 6 आता है मिनट कि वो रियल में बोलेंगे, बंदर बन गए। आप 6 यहां मिनट तक आता बोलेंगे है और कि मुझे एक 6 बार एक बार एक बार एक बार एक सहाबी साहब जो है वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बंदरों का एक हुजूम एक बंदरिया के ऊपर जो है पत्थर मार रहा था। तो देखा कि बोले ये मतलब कि ये पत्थर मारने के जो रिवाज है वो तो बंदरों में भी है। तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि एक्चुअली में पता है क्या है, वो तो यहूदी थे ना, तो वो जो बंदी थी वो बेसिकली जो एडल्ट्रेस थी ना, उसने जिना किया होगा, इसलिए उसको पत्थर मार रहे हैं। हदीसों में ऐसा भी आता है। तो आप ये बोलना बंद करें कि नहीं नहीं ये तो अल्लाह ने ऐसे ही लफ्जी तौर पे बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं था, क्योंकि इंटरप्रिटेशन और हदीसों के इसके अंदर बहुत सारी एविडेंस है कि एक्चुअली में अल्लाह ने बना दिया उनको। ओके, कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ठीक, मुसलमान लोग कहते हैं ना। अरे माँ आप का मानना ही पैर है, कहाँ से आ गया नीचे भाई? अभी ये इस पे बात करो ना। अरे मैं आपको इडियम्स को ही समझा रहा हूँ, कुछ बातें इडियम्स टाइप की होती हैं, कुछ बातें वहां के मुहावरतन समझाने वाली चीज होती तो हैं। जो ओ हर भाई चीज मेरे, को तो ये वाली बात मुहावरत में नहीं है, वही समझा रहा हूँ कि हदीस और तफसीर कुछ भी लेके आ जाओ। यहाँ पे अल्लाह ने बोला कूनू, कूनू का मतलब समझते हो, अमर है ये, बी कूनू किरदतन खासीन। यहाँ पे वही कुन फयकुन वाली बात हो रही है। अल्लाह सेड टू देम, अल्लाह ने अरे बोला उनको अब बन जाओ, मतलब वो बन गए। आप समझ ही नहीं रहे फिर मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर आप कहना चाह रहे हैं कि समझ ही नहीं मुहावरन रहे। बोला है, बिल्कुल, किसने कहा? दलील दो। दलील पे कुरान कह रहा है। अरे भैया कुरान की बहुत सारी आयतें हैं मुहावरतन वाली। सर इस बात की दलील दो ना कि ये मुहावरत है। अल्लाह यहाँ पे हमने मुहावरा दे रहा है कुरान, तो देखिए यार, कुरान में तो कहीं नहीं लिखा, कुरान में लिखा है मच्छर और मक्खी की भी मिसाल है, तो आप ये कहेंगे देखो भाई डायनासोर की मिसाल क्यों नहीं है? वापस मैं अरबी तो आपको आती नहीं होगी। सुनो ना, अरबी तो आपको आती नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ। गलत हो आप यहाँ पे, ये देखो स्क्रीन आ रही है फातिमा जी? हाँ स्क्रीन है। ओके, यहाँ पे लिखो क्या लिखा हुआ है, मिन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िबा अलैहि वजअलु मिनहुम। यहाँ पे अरबी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वजअला मिनहुम, वजअला मिनहुम मिनहुमुल क़िरादतन वल खनाज़ीरा व अब्दुल ताक़ूत। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि वजाला मिनहुम, उनको वजाला मतलब उनको बख्शा, उनको दिया, वजाला मिनहुम उनको एप्स बेसिकली बंदर, और उनको
सुअर बना दिया। यहां पे क्लियर कट है, ये देखो अरबी उर्दू चाहो तो उर्दू दिखा दूं। He has turned some of them into apes and swine। यहां पे ऐसा नहीं है कि ये मुहावरन नहीं है, इसमें बिल्कुल कुरान की आयत में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि turned some of them into apes and swine। अल्लाह ने उनको कुछ लोगों को उनमें से सुअर और बंदर बना दिया। यहां पे क्लियर कट अरबी में है, क्लियर कट वजाला मिनहुमुल किरादतुल खनाजीर। वजाला जाला का मतलब समझते हो ना भाई मेरे? ओके वजाला समझते भाई? पहले मुझे अनम्यूट तो करिए। हाँ अभी करा ना। अनम्यूट हो। हाँ अच्छा बोलो। म्यूट है। हाँ तो मैंने तो अपना एग्रीमेंट लिख ही दिया। बजाला का क्या मतलब हुआ? उनको बना मैं दिया, आपको और बताता बख्श हूँ। दिया उनको। हाँ, ही हाँ। टर्न देम बना दिया भाई। बोला तो आगे बोलो क्या हुआ? तो मैंने तो आपका अपना आर्गुमेंट बहुत प्यार से समझा दिया क्योंकि आप अच्छे से बात कर रहे थे। क्या समझाया भाई? आप कह रहे हो कि ये मुहावरत और मुहावरतन है, मैं वही कह रहा हूँ कि किसने कहा मुहावरतन है भाई? अरे अल्लाह भाई, खुद कह रहा है कि मैंने बना। अच्छा अगर ऐसी लॉजिक चलाएंगे ना कि जो चीज जो है वो अल्लाह बोल रहा है कि मैंने बना दिया तो वो मुहावरत है, तो फिर अल्लाह जो है वो जब बोलता है कि मैंने इंसान को बनाया वो भी मुहावरतन है। अल्लाह बोलता है मैंने फरिश्तों को बनाया वो भी मुहावरतन है। अल्लाह ने एक्चुअली में थोड़ी बनाया है, अल्लाह ने ऐसे बस बोल दिया वो मुहावरतन के तौर पे, वो तो ऐसे ही आ गए। मैं- अल्लाह ने भाई, मैं अल्लाह जब तो- बोलता है कि अल्लाह मैं बोलता है तो यही तो कह- वजा अल्लाह, यही वर्ड जाला का जो वर्ड है भाई, ना मैं वो तो यही तो जानना समुद्र चाहता के लिए हूँ यूज भाई। करता है, वो आसमान के लिए यूज करता है, वो इंसानों के लिए यूज करता है। वो यही वर्ड जाला का वर्ड जो है वो नबियों के लिए भी यूज होता है। तो जहां जहां पे ये वर्ड आया है ना बनाने वाला, कि नबियों को हमने ये बना दिया, इंसानों को हमने जो है ये बना दिया, वहां पे मैं फिर इसका मतलब यही लूंगा कि मुहावरन तौर पे अल्लाह ने बनाया नहीं है, मुहावरा है वो, ऐसे ही है। हर कुछ मतलब समझ ले में आ रहा है सकते क्या हैं। बोल रहे हो भाई? मैं तो मैं आपसे यही तो समझना चाहता हूँ भाई। आप जो है पहला इंसान कैसे वजूद में आया, आप मुझे ये बता दीजिए भाई। आप तो कुरान की हर बात टॉपिक को चेंज मत सही करो, आप- टॉपिक चेंज मत करो, नहीं, टॉपिक चेंज मत करो। नहीं तुमने कर रहा बोला हूँ था मेरे कि कुरान में भाई। कहाँ लिखा है कि इंसान को बंदर और सुअर बना दिया गया। अभी तुम्हारे सामने 2 आयतें पेश ये- कर दी हैं, अब तुम बोलोगे नहीं ये मुहावरतन अरे तौर पे। अभी तुम्हारा मुहावरतन वाला अरे आर्गुमेंट भी भाई, चला गया क्योंकि मैंने बता दिया वजाला का मतलब मुहावरतन मैं नहीं बता होता रहा है। हूँ। अब तुम वापस उस पे आ रहे हो कि इंसान को बंदर से बनाए। तो भाई सुनिए, कुरान इधर उधर में भागो मत, कुरान में जवाब दो। लफ्ज़ आए। अरे मेरे भाई, मिन दुनिल्लाह का मतलब तो आप जानते हैं। मिन दुनिल्लाह किनको कहा गया है? मिन दुनिल्लाह बुतों को कहा गया है, लेकिन मिन दुनिल्लाह इंसान भी होता है। यार इंसान ये भी क्या होता है, बोल पेड़ रहे भी हो वो होता है भाई? मिन सुनो, दुनिल्लाह। इधर चले गई गाड़ी। मैं आपको लॉजिकली फालतू बात की बातें समझा मत रहा करो। हूँ। इस बात का नहीं, जवाब दे फालतू की सकते हो बातें जब नहीं। अल्लाह क्लियर कट बोल रहा है कि मैंने बना दिया उनको सुअर अरे भाई, सुअर और ये बंदर। ये इसका मतलब क्या है बस बता ये दो। एक ये एक समझाने वाला तरीका होता है कि भाई हमने ये ऐसा कर दिया, कि हमने ऐसा हुआ, कि ऐसा हुआ। आप इस बात को समझें। अच्छा ठीक है, अल्लाह ने नहीं आप बनाया थोड़ा उनको, सा ठीक है समझ गया। अल्लाह ने नहीं बनाया उनको बस सुअर और खंजीर, इसका मतलब ये है नहीं बनाया भाई, बनाया है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं बनाया है। ये क्या तरीका है नहीं समझाया है? बनाया, समझाने का क्या मतलब है? नहीं बनाया, नहीं बनाया अच्छा गया नहीं भाई, बनाया, नहीं बनाया। तो कुरान की ये हाँ, जो मैं ये आयत है कह फिर रहा हूँ, झूठी साबित हो गई, फिर कुरान झूठ थोड़ी बोल थोड़ी रहा है। नहीं है ये समझने वालों के लिए होती है। ये आप समझ गलत हैं। कुरान को सर अल्लाह समझना कह रहा है इतना मैंने आसान बनाया। नहीं है। भाई पागल ओ भाई, क्या क्या खा के आ गए हो भाई? अल्लाह बोल रहा है अरे मैंने भाई, बना दिया। भाई मेरे ख्याल से हमारे साथ शायद कोई और जुड़ा है, समीर भाई जुड़े हैं। समीर भाई आप लेना चाहेंगे यहाँ से? वेलकम चलिए समीर आप भाई। समीर भाई को ले लीजिए, जब तक मैं डिनर कर लेता हूँ। नहीं नहीं जाओ नहीं, मत, डिनर नहीं, तुम्ही से इधर बात इधर करना इधर है। इधर रुको रहो। रुको। मैं तुम्ही से बात करना है वो हिंदुस्तानी, वेट जाना नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच समीर भाई फातिमा मुझसे बात बहन, करिए। थैंक यू चलिए। सो मच अक्की भाई। जय हिंद सभी को, वंदे अरे मातरम। समीर भाई, ओ समीर भाई मेरे दोस्त कैसे हैं? मैं ठीक हूँ हिंदुस्तानी अंसारी भाई, आप कैसे हो? समीर भाई बढ़िया बढ़िया। आपकी डिबेट पे बात कर लेंगे, जब तक आप इन लोगों से बात कर लीजिए। फातिमा जी का चैनल चल रहा था तो मैं मैं बस करता आपसे ही रहता हूँ पूछना आपसे तो। चाह रहा हूँ, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ अंसारी भाई, और जी ये इस बात में ना मैं आपसे कम से कम ईमानदारी की तवक्को रखूंगा, क्योंकि आप ना शायद समीर भाई, हमसे आपसे मुझे ईमानदारी का कोई भरोसा नहीं है। आपने मुझे मैंने आपको कल 2 आयतें कुरान की बताई थी, सर आपने मुझे सुन फौरन ही लें, बाहर के निकाल दिया। अरे सर सुन लें, समीर भाई, सर सुन लें, सर सुन लें। समीर भाई यार, मैं सोच रहा था मैं पर्सनली तहमुल रखें, नंबर लेके। तहमुल रखें। हेलो सर, तहमुल रखें चल, बात। ठीक 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 समीर भाई जी। समीर मैं ये सोच रहा हूँ अंसारी भाई कि चले आप हम एक्स मुस्लिमों पे तो झूठ बोल देंगे,
मुफ्ती से बोल देंगे, जी जी फातिमा से बोल देंगे, टीडी से बोल देंगे, हमसे बोल देंगे। जी लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपने झूठ बोल करके एक अपनी बात को साबित करने के लिए एक ऐसी बात इस्टेब्लिश कर भी दी जो आपके अल्लाह के कौल के खिलाफ जाती है, यानी कि अल्लाह ने जो फरमाया आप उसके खिलाफ कोई बात अगर साबित करेंगे, तो ऐसे दिफा से तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे, आप खुद दायरा इस्लाम से बाहर चले जाएंगे, आप खुद अल्लाह के कौल को झुठला देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मजबूरी है आपकी कि आप अपने अल्लाह को भी झूठा साबित करके इस्लाम को बचाना चाहते हैं? इतनी मुनाफिकत, इतनी मजबूरी आपके अंदर क्यों है? आपको 5 की 60 जो दिखाई है सूरह माइदा की आयत अक्की भाई ने, आप वहां जलेबियां बना रहे हैं। मैं चलिए आपकी थोड़ी सी मदद और ठीक कर है देता समीर हूँ। भाई, मैं मैं आपसे आपको सहमत हूँ। अच्छा आयतें हो और सकता दिखा देता हूँ। सर बोलो। ठीक ठीक, मैं आपको मैं आपको आयतें एक बात और बताऊं, हो सकता एक है। सेकंड सर, प्लीज रिक्वेस्ट मेरी म्यूट कर लो सर, थैंक यू सर। 2 आयतें मैं आपको और दिखा रहा हूँ और आपको मैं ये होमवर्क दे देता हूँ, टास्क दे देता हूँ कि आप इस पे भी जलेबी बनाने की कोशिश करें। ये आपके सामने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 65 है, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया लकुद कूनू क़िदरतिन खासिईन, और यकीनन कि तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ जाने वाले थे, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। ये नहीं कहा बन जाओगे, ये नहीं कहा कि तुम बंदर के मानिंद हो, ये नहीं कहा कि तुम बंदर के जैसे हो जाओ, कहा कि तुम जलील बंदर बन जाओ। ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है 2 की 65। इसके अलावा आप अगर सूरह आराफ की आयत नंबर 165 पढ़ेंगे, ये भी सेम कॉन्टेक्स्ट में बात करती है। सो जब वो इसको भूल गए जो उनको समझाया था, तो हमने उन लोगों को तो बचा लिया जो इस आदत से बरी थे और इससे मना करने वाले थे, लेकिन उन लोगों को जो इसकी ज्यादती करते थे एक सख्त अजाब में पकड़ा, और इसकी वजह से वो वो बेहुक्मी किया करते थे। फिर यानी कि जब वो जिस काम से उनको मना किया गया था उसमें हद से निकल गए, तो हमने उनको कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ, कुनू किदरतन खासिईन। अगेन सर, उसके अलावा 2 आयतें और हैं, इन पर क्या जलेबी बनानी है अंसारी भाई, प्लीज वो भी बता दें। जी मैं बता, बस अगर आप मुझे 2 मिनट दे दे तसल्ली से तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, देखिए इसमें अगर आप, जैसे मैंने मौलाना मौदूदी की तफसीर मैंने अभी जो खोली है, उसमें ये कहते हैं कि कुछ उलमाओं की राय ये है कि उनकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी बिगाड़ दी, और कुछ उलमा ये कहते हैं उनको शिफात, मतलब जैसे कुछ गुण बंदरों वाले दे दिए, किसको? इंसान को। एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा नहीं करा, क्योंकि अगर हमारा मानना है कि खुदा ने हर चीज पैदा की है, इन जिन्स इंसान जानवर को, तो खुदा के लिए ये भी बहुत आसान है। लेकिन बिल्कुल आप कहें कि उसको बंदर बना दिया जैसे बंदर चलता है, ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी क्लियर नहीं है। मेरे पास मौलाना मौदूदी की तफसीर आपके सामने है। मौलाना मौदूदी ने ये बात जो आपने अभी कही है वो तफसीर की कौन सी लाइन में कही है, प्लीज मुझे पढ़ के बता दें। ये 265, देखिए मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है? मैं 20 से पढ़ दूं या पूरी से पढ़ दूं, बीच पढ़ूं या पूरी पढ़ूं? जो लाइन में ये बात लिखी है जो आपने बताई, मुझे बस वो लाइन बता दें, इसमें कौन से नंबर की लाइन है मैं पढ़। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, लेकिन जब बनी इसराइल पर खाली की दीनी गिरावट वो दौर आया, तो वो खुल्लम खुल्ला जब का एहतराम तोड़ने लगे, यहाँ तक कि उनके शहर में खुलेआम सब के दिन कारोबार होने लगा। हाशिया 83, इस वाकया की तफसील कुरान की 7वीं सूरह आराफ आयत नंबर 163-164 में आती है। वो बंदर किस तौर पर बनाए गए, इस बात में उलमाओं की राय अलग अलग है। कुछ समझते हैं कि उनकी जिस्मानी बनावट बिगाड़ कर बंदरों जैसी कर दी, जिस्मानी बिगाड़ मतलब बिल्कुल, और कुछ इसका मतलब लेते हैं कि उसमें बंदरों जैसी शिफात पैदा हो गई। बात करता हूँ, ठीक है, आप बताइए। तो अगर एक अब देखिए, अब मैं बस समीर भाई मुझे कहीं जाना है, बस 30 सेकंड लूंगा, मैं आपके स्ट्रीम पे भी आ जाता हूँ। देखिए समीर भाई बस 30 सेकंड लूंगा, फिर आप समीर भाई मैं बात कह दूं, आपने पढ़ी है कहाँ है, मैं लाइन पूछ रहा हूँ। अरे समीर भाई पूरी तफसीर मैंने पढ़ दी,
इस्लाम 360 से निकाल के बाकी आप पढ़ लेना, और 30 सेकंड में लेना चाहता हूँ समीर भाई, उसके बाद आप आपकी बात मैं सुन के जाऊंगा मैं। नहीं है मेरे पास, अरे ये कुरान डियर लग रही है। डियर, मैं आपकी बात सुन के जाऊंगा, मेरी 30 सेकंड सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आखिरी कमेंट आपके सुन के जाऊंगा ब्रदर। समीर भाई, ये बंदा आप- डिस्कशन से भागने की आप- कोशिश कर रहा है, इसने आप- अभी तक जवाब नहीं दिया सही से। आप देखिए, मैंने तफसीर पढ़ दी, आप एक्स मुस्लिम है, मैं अच्छा, मुस्लिम हूं। एक सेकंड, हिंदुस्तानी साहब अरे फिलहाल मैं जरा सुनो समीर ना, भाई तो 30 सेकंड आप कह लो, चले फिर मैं इनके जाओगे। कमेंट सुन के चला जाऊंगा। सर 30 अरे सेकंड मेरे नहीं, आप भाई 30 मैं मिनट ले लें। एक छोटी सी चीज, आपने तफसीर जो पढ़ी है ना, उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा था जो आपने खुद पढ़ के सुनाई, उसमें भी यही नहीं, मेरे बताया पास कि उलमाओं का ये मान, सुनो ना मेरे भाई, सुन लो ना थोड़ा सा, एक पॉइंट सुन लो, उसके बाद बिल्कुल जी बोलिएगा इसके ऊपर। उसमें आपने ये पढ़ा था कि उलमाओं के हिसाब से उनकी ये राय है कि कुछ उलमा कहते हैं कि बिल्कुल बंदर बना दिया, कुछ ये बोलते हैं कि बंदरों की सिफातें उसमें नहीं, आगे। सिफातों का मतलब क्या होता है, नहीं, सुन लो बिल्कुल ना, सिफातों का बिल्कुल बंदर भाई नहीं साहब बनाया, रुको यार, बात तो थोड़ी करने सी दे शक्ल। भाई, रुक जाओ ना सर, तो आप रुक गलत जाओ कह रहे हो भाई। ना, थोड़ी सी शक्ल बनाया। भाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, गलत कह रहा हूँ सुन तो लो पहले, फिर बोल रहा ना गलत कह रहा हूँ। जी जी जी, आपने खुद पढ़ा अपने मुंह से कि कुछ उलमाओं का ये कहना है कि वो एक मतलब कि जिस्मानी तौर पे बंदर हो गए, मतलब कि दे फिजिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एप्स, ठीक है। और एक्चुअली में मेजोरिटी व्यू यही है, जो मेजोरिटी व्यू है वो यही है। दूसरा वाला क्या है कि नहीं, उनके अंदर कुछ बंदरों की सिफातें प्रोड्यूस हो गई। अब ये भी समझो क्या मतलब है बंदरों की सिफातें, मतलब क्या कि जैसे बंदर जो होते हैं वो चढ़ते ऊपर किसी जो क्या कहते हैं यार, पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, पागलों की तरह बिहेव करते हैं, वैसी सिफातें आ गई। और मजे की बात सुनो, हदीसों के अंदर आता है, वही हदीसों के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह ने खुद देखा, अपना रसूलुल्लाह ने कहा कि एक इसराइलियों का एक हुजूम था वो गायब हो चुका है, और रसूलुल्लाह ने ये भी कहा कि उनको चूहा बना दिया गया है। ये हदीसों में आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीसों में आता है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उस तफसीर से, वो भी हमारी बात को सपोर्ट कर रही है कि फिजिकली और आइदर नॉट फिजिकली होली बट स्टिल एप्स में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कहीं से भी ये साबित नहीं हुआ कि एप्स में कन्वर्ट नहीं किया, कन्वर्ट तो हुए हैं। लेकिन अब अगेन दूसरा सवाल ये आता है कि ये समीर भाई का भी, उसी को मैं लेके चलता हूँ कि अगर एप्स में वाकई में कन्वर्ट हो गए हैं, और अगर नहीं हुए अकॉर्डिंग टू यू, तो वो हैं कहाँ पे जो इंसानों की तरह हैं लेकिन वो बंदरों की तरह बिहेव करते हैं, वो हैं कहाँ पे? कौन कहाँ पर है? सर आप ही ने तो कहा कि वो इंसानों की तरह कौन दिखते कहाँ पर हैं, है? लेकिन आपके उलमाओं ने कहा ना कि वो बंदरों की सिफातें हैं उसमें, तो वो कहाँ हैं लोग ठीक भाई? ठीक 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 ठीक। तो हाँ सुनिए तो भाई, इनकी जिन इनकी जो लोगों उलमा ने की ये बात है ना, काम किया उनको एक सेकंड बहुत, बता दें। इनके उलमाओं की जो बात है कि भाई, वो भी यहाँ इस लाइन में जो है ना वाज़ेह तौर पर बता दी गई। इनके उलमाओं का इख्तिलाफ जो है इसमें नहीं है कि उनको बंदर बनाया कि नहीं बनाया। अब एक बात उनका इख्तिलाफ देखिए, इस बात को लेकर एक के, कौम, अंसारी भाई एक सेकंड होल्ड, समीर भाई अंसारी भाई थोड़ा होल्ड, सा अंसारी भाई मैं आपकी अरे भाई म्यूट को लगाओ। पॉइंट बता रहा हूँ, तो प्लीज एक सेकंड रुक जाए, फिर अपनी बात कीजिए। अब कि भाई इनके उलमा का इख्तिलाफ जो है ना, वो उन 3 जमात के मुतालिक है कि उनमें से कौन सी जमात को अल्लाह ने बख्शा और कौन सी जमात पे जो है अजाब नाजिल किया। उसी का तज़किरा यहाँ पर चल रहा है कि बाद मुफस्सिरीन का यह ख्याल है, जाहिर है कि अल्लाह ताला ने पहले गिरोह को बतलाया कि अजाब होने की, और तीसरे गिरोह को नजात पाने की तशरीह की है, लेकिन दूसरे गिरोह के बारे में सकूत अख्तियार किया है, यानी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। लिहाजा के मुतालिक ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि वो निजात पाने वाले में से था, जैसे कि बतलाए गए हैं, या फिर अजाब होने वालों में से थे। फिर एक रिवायत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि वो पहले इस बात के कायल थे कि दूसरा गिरोह बतलाए अजाब होने वालों में से था। बाद में उनके शागिर्द इक्रमा रज़ियल्लाहु तआला ने उनको मुतमईन कर दिया कि दूसरा गिरोह नजात पाने वालों में शामिल था। लेकिन कुरान के बयान पर जब हम गौर करते हैं तो मालूम होता है कि हजरत इब्ने अब्बास का पहला ख्याल ही सही था, यानी कि इनका जो पहला और दूसरा गिरोह है वो अजाब पाने वालों में से था, और अजाब उनके ऊपर क्या हुआ कि उनको बंदर बना दिया गया। अब चाहे उनको शक्लों से बंदर बनाया गया, जिस्मानी तौर पर बंदर बनाया गया, या उनको उनके अंदर शिफात पैदा कर दी गई बंदरों की, बट बहरहाल इवोल्यूशन, उल्टा इवोल्यूशन तो हो गया ना, इंसानों के अंदर बंदरों की खसलत तो आ गई ना। तो जो इवोल्यूशन की थ्योरी है जिसको आप डिनाई कर रहे थे, वो क्या ये कहता है कि रात को बंदर सोया, सुबह इंसान, वो भी यही कहता है कि धीरे धीरे खसलतें पैदा होती हैं, धीरे धीरे सिफात पैदा हुई, इंसान अब एवोल्यूशन की थ्योरी सुन तो लीजिए। देखिए समीर भाई, सनातन धर्म में एवोल्यूशन की थ्योरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे। सनातन धर्म पे क्यों जाते हो भाई? भाई क्यों जाते हो तुम बैसाखी पे? सनातन धर्म आ गया बीच में।
अच्छा एक और चीज अगर आप गौर फरमाएं जिस समीर भाई, अगर वो ग्रोह आयत आप को लेके आ जाए बनाया तो वो उसे किरातन ग्रोह वाली को तो आयत लेके, बनाया अरे रुक या जा, सारे सारे हिंदुस्तानी रुक जा, जवानों को बना दिया भाई? अरे रुक अरे तो भाई जा आप तो भाई, देखो भाई, रुक जब जा, आप लोग ही बात कर, भाई आप लोग बात अरे करोगे तो भाई फिर रुक वो नहीं जाना, मुझे रहेंगे भाई, समीर मेरे भी तो सुन समीर भाई लीजिए, से एक बात बोलनी, अरे मेरी भाई भी तो क्या सुन हो गया यार लीजिए तुझे? भाई, सर आपकी बात सुन गई ना, मेरी बात वो सुनिए। आप जो लेके आए थे उसको कहीं पे भी नहीं लिखा, पहली बात तो ठीक है ना। दूसरी बात चलिए ये है कि उससे भी ये साबित नहीं हुआ कि अल्लाह ने, क्योंकि आपने कहा था कि वो मुहावरतन बोला जा रहा है, अल्लाह ने मुहावरतन बोला है, वो एक्चुअली में बंदर नहीं बने। आप जो तफसीर लेके आए उसमें भी ये नहीं लिखा कि मुहावरतन बने, उसमें ये लिखा है कि वो जा तो फिजिकली बंदर बन गए या उनमें बंदरों में सिफात आ गई, ये नहीं कहा कि मुहावरतन लिखा हुआ है। तो आपका आर्गुमेंट तो पहले ही झूठा साबित हो गया है, समझ रहे हो? तो मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, तुमने क्या क्लेम किया था मुहावरतन, इसकी कोई दलील दे नहीं पाए अभी तक तुम। ज्यादा से ज्यादा दलील इतनी आई है कि उसको फिजिकली या फिर मेंटली उनको बना दिया, वट एवर। बस तो बात वो खत्म, उधर आप मत समझ जाओ, लीजिए, अभी अभी रुक physical जाओ, और mentally मैं में तुमको क्या कुरान दिक्कत से है प्रूव फिर? करता हूँ, कुरान से प्रूव करता हूँ, रुको। ये समीर भाई वो आयत अगर थोड़ा सा दिखा दे हमें तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं लेके आ जाता हूँ। वो कूनो किरादतन वाली आयत आप लेके आइए, तफसीर को बंद कीजिए और कूनो किरादतन पे लेके आइए। इसको एक चीज जी समझाता हूँ भाई को। ये रही। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ मेरे भाई, चले ये वो आयत नहीं है, एक सेकंड मैं शेयर ये कर बिमा ये कानू वाली है, युफसिकून है, ये है ना। अभी आई नहीं है। कूनो किरादतन वाली आयत जो है ना, ये आई थिंक सूरह अल बकरा की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 65 होगी, वो 265। हाँ ये रही। अच्छा 265 यहाँ पर यहाँ ठीक है, हाँ आ रहा हूँ भाई, ये 10 आ मिनट में गया, आ रहा हूँ ये अभी। स्क्रीन पे आ गया। हिंदुस्तानी ये सुन के जाओ, बस ये आर्गुमेंट सुन के जाओ, फिर आपको जहां जाना चले जाना, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर तुम जी अरबी जी, में हाँ थोड़ा बताइए गौर बताइए, फरमाओ, बताइए हाँ बताइए। हाँ सुन लो, ये सुन लो, मुहावरतन वाली बात को मैं, आपकी मुहावरतन वाली बात को मैं यहाँ पे दबाना चाहता हूँ, सूर्य सुन लो। बकरा की कौन वलकद सूर्य बकरा की कौन सी आयत है? सूर्य बकरा की 65 65। 65। यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर से हाँ तो फरमाए, गौर 65 फरमाए, पे बात वलकद अलिम तुम, अरे भाई रुक जाना, वलकद अलिम तुम लजीना लजीना तदू मिनकुम फी सब्बती फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासिम। यहाँ पे जो वर्ड आया ना कूनू, कूनू इज द पास्ट टेंस ऑफ काना या फिर कुन, ये वही वर्ड है। कुन का मतलब होता है बिकम, बी एंड इट वॉज, कुन फयकुन। ये कुन प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, ये उसका पास्ट टेंस है। कूनू इज द पास्ट टेंस ऑफ कुन, ये वही कुन है जिसपे अल्लाह ने बोला कि बोला कुन फयकुन, वो हो गया। जमीन को बनाया, कुन फयकुन हो गया। तो द वर्ड हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुहावरतन नहीं लिया जा सकता ये वर्ड। कूनू इज द वर्ड फॉर क्रिएशन, बी एंड दे वर, एंड दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ कुन। तो जब कुन प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे ना, अगर बोलूं कि कुन फयकुन, तो दिस इज लाइक प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं कि हो और हो गया। अगर इसी चीज को मुझे मैंने बोला था हो और हो जा, अब ये पास्ट टेंस हो गया, तो वो हो जाएगा कूनू। कूनू ये वही वर्ड है। बस मैं तुमको इतना समझा रहा हूं कि यहाँ पे अल्लाह ने जो वर्ड यूज किया है वो है बिकम वाला। तो अल्लाह यहाँ पे कमांड दे रहा है, इट्स एन अमर, अमर है, ये अल्लाह का अमर है। ये कोई, इसको आप जहां पे भी अल्लाह का अमर आ जाता है, बी एंड इट वॉज,